एनसीईआरटी एक्सरसाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल। आपसे कह रहे हैं इस AP का और इस AP का कौन सा टर्म इक्वल होगा, यानी दोनों के अगर हम Tn निकाल के इक्वल करा दें तो हमें पता चल जाएगा कौन सा टर्म दोनों सीरीज में आएगा। तो यहाँ पर Tn फाइंड आउट कर लें। इस सीरीज का Tn ए फर्स्ट टर्म, ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। Tn इज इक्वल A 63 है प्लस n माइनस 1 और D 65 माइनस 63 करेंगे तो 2 आएगा यहाँ पर। तो ये मिल जाएगा आपको Tn इज इक्वल 63 प्लस 2n माइनस 2 ब्रैकेट ओपन करने पर, और इस तरह से आपको Tn मिल जाएगा 61 2 माइनस होने के बाद और 2n। यहाँ पर भी Tn फाइंड आउट कर लेंगे। A 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू D 10 माइनस 3 7 आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और Tn इज इक्वल मिलेगा 3 प्लस 7n माइनस 7, या Tn इज इक्वल मिलेगा 7n माइनस 4। देयरफॉर जो 7n माइनस 4 है ये टर्म और ये n टर्म आपस में इक्वल होने चाहिए। ये 2n इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7n माइनस 2n इज इक्वल 61, 4 उधर जाके ऐड हो जाएगा और ये मिल जाएगा 5n इज इक्वल 65। तो n इज इक्वल, ये अपॉन में आएगा 5 1 जा 5 3 जा 13। बच्चों यहाँ पे पता चल गया दोनों सीरीज का जो 13th टर्म है, 13वां टर्म है इसका और इसका, वो आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द EP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। आपको AP पता करना है जबकि दो कंडीशन आपको यहाँ पर दी गई हैं। थर्ड टर्म इज 16, जो थर्ड टर्म है वो 16। थर्ड टर्म मतलब A प्लस n माइनस 1 तो 2D हो जाएगा इज इक्वल 16। तो यहाँ से आप A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 16 माइनस 2D, इक्वेशन नंबर 1। आगे देखिए लिखा हुआ है सेवेंथ टर्म T7, सेवेंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाई और 12। T7 मतलब A प्लस 6D, n माइनस 1 होता है इसलिए कम हो जाता है, माइनस A प्लस n माइनस 1 यानी 4D हो जाएगा इज इक्वल 12। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल 12, साइन चेंज होंगे, A कैंसिल हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा, 2D बचेगा इज इक्वल 12। तो यहाँ D मिल जाएगा आपको 6। D की वैल्यू आ गई है। अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 A इज इक्वल 16 माइनस 2D आपका 6 है। बच्चों यहाँ A आ जाएगा, 6 2 जा 12, 16 माइनस 12 यानी 4। आपने AP पता करना है तो AP क्या हो जाएगा, AP होती है A प्लस D, A प्लस 2D कॉमा डॉट डॉट डॉट। A आपका यहाँ पर है 4 और इसमें D ऐड करते जाएंगे यानी 6 ऐड करेंगे तो 10 16 22 एंड सो ऑन। ये आपकी AP सीरीज हो गई और यही आपको फाइंड करनी थी।
क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। 20th टर्म फाइंड आउट करना है फ्रॉम लास्ट। ये सीरीज आपको यहाँ पर दी गई है बच्चों। सीरीज आपको दी गई है 3 है, 8 है, 13 है, 3, 8, 13 कॉमा डॉट 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 और लास्ट है 253। यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म a 3 दिया गया है। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 5 आ जाएगा और लास्ट टर्म l भी दिया गया है 253। आपको फाइंड आउट करना है 20th टर्म, तो यहाँ पर लिखेंगे nth टर्म फ्रॉम एंड। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आपको 20th टर्म फाइंड आउट करना है, तो 20th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल l लास्ट टर्म 253 है माइनस n माइनस 1 20 माइनस 1 और d 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर आ जाएगा 253 माइनस 19 5 ज़ा 95। बच्चों यहाँ पर मिल जाएगा 13 माइनस 5 8, 24 माइनस 9 15। तो ये जो फाइनल आंसर आ गया ये आपका 158 होगा। 158 उल्टी तरफ से 20वां टर्म होगा। Question number 18, sum of 4th and 8th term of AP is 24 and sum of 6th and 10th term is 44. Find first 3 term of AP। दो कंडीशन दी गई हैं और आपको फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करने हैं AP के। बच्चों यहाँ पर लिखा है 4th और 8th, T4 और T8, ये आपको दिया गया है 24। T4 मतलब a प्लस एन माइनस 1 यानी 3D हो जाएगा। T8 a प्लस एन माइनस 1 यानी 7D हो जाएगा इज इक्वल 24। a 2a होगा प्लस 10D इज इक्वल 24। इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे यहाँ पर। और फिर आपसे बोला गया है सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, T6 और T10, ये आपको दिया गया है 44। T6 a प्लस एन माइनस 1 यानी 5D प्लस 10th टर्म a प्लस एन माइनस यानी 9D इज इक्वल 44। ये हो जाएगा 2a प्लस 9 5 14D इज इक्वल 44, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आसानी से a और d निकाले जा सकते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ शॉर्ट में लिख दिया हमने। 2a से 2a माइनस हो जाएगा, 14D में 10D माइनस होगा तो 4D बचेगा इज इक्वल 44 माइनस 24, तो ये 20 मिलेगा। तो d आ जाएगा 4 5 ज़ा 20। d आपको यहाँ मिल गया। इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दें फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चों ये मिलेगा 2a प्लस 10d इज इक्वल 24। तो यहाँ से मिलेगा 2a इज इक्वल 24 माइनस 50 और 2a इज इक्वल माइनस 26 और a इज इक्वल माइनस 13। तो यहाँ से आपको a भी मिल गया और आपको फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करना है। देयरफॉर जो फर्स्ट टर्म T1 होगा a होगा माइनस 13, T2 होगा a प्लस d यानी माइनस 13 में 5 ऐड कर देंगे तो माइनस 8, T3 ये जो माइनस 8 मिला इसमें फिर से d ऐड कर दें
तो -3 मिल जाएगा। तो 3 टर्म जो आ रहा है -13 है, -8 है और -3, यही 3 टर्म आपको फाइंड आउट करने थे। क्वेश्चन नंबर 19. Subba Rao started work in 1995 at annual salary 5,000 and received increment of ₹200 each year. देखिए 5,000 से सेविंग की 1995 में स्टार्ट की सैलरी और हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं। किस साल उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी इनकम, ये आपसे पूछा है, यानी ईयर पता करना है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1995 1995 में 5,000 रुपये से सैलरी स्टार्ट की, 200 रुपये बढ़ते जा रहे हैं हर साल। आपसे पूछा है 7,000 रुपये किस ईयर में हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान दें तो फर्स्ट टर्म ए आपके पास 5,000 है और जो डी है कॉमन डिफरेंस वो आपका 200 हर साल इतना बढ़ रहा है और 7,000 एल है लास्ट टर्म, या इसको आप टी.एन. भी कह सकते हैं। यानी जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे L = A + n-1 × D। बच्चों L 7,000 है यहाँ पर, A 5,000 है प्लस n-1 और D आपका 200 है। देखिए 5,000 इधर आके माइनस होगा तो 2,000 बचेगा, = में है 200 और ब्रैकेट में n-1। 2,000 डिवाइड में आएगा, 2 0 कैंसिल होंगे, 20 / 2 10 आ जाएगा n-1। तो यहाँ पर n = आ जाएगा 11। बच्चों 11th ईयर में उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20. Ramkali saved ₹5 in first week of year and then increased her weekly saving by 1.75। यानी 5 से स्टार्ट किया है और ये बढ़ रहा है वीकली। तो ये आपका फर्स्ट टर्म ए हो गया और ये आपका कॉमन डिफरेंस डी हो गया। इफ़ इन nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम, ये इतना हो जाता है, लास्ट टर्म एल दिया हुआ है, कितने समय में हो जाएगा आपको एंड फाइंड आउट करना है। बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म ए वो 5 है और जो कॉमन डिफरेंस जो सेविंग बढ़ रही 1.75 है और लास्ट टर्म एल आपको 20.75 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे L = A + n-1 × D। L 20.75 है = A 5 है प्लस n-1 और D 1.75 है। ये 5 इधर आके माइनस होगा, 20 में 5 जाएगा, 15.75 बचेगा = 1.75 और n-1। n-1 = हो जाएगा यहाँ पर 15.75 अपॉन 1.75। यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा और 5 से कट हो जाएगा ये, तो 5 3 = 5 1 = 5 5 = 5 3 = 5 5 = 5 से कट कर दें, 5 6 = 5 3 = 5 7 9 = ये 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो n = आ जाएगा 10 और यही फाइनल आंसर होगा। 10वें सप्ताह में उसकी सेविंग पहुंच जाएगी 20.75। तो बच्चों इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी 5.2 कंप्लीट होती है। इन क्वेश्चंस को बार बार ध्यान से देखें और बार बार प्रैक्टिस कराएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, नोटबुक पे लगाएंगे, उतना अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर होंगी। धन्यवाद।